जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत किशोरों के लिए यानी कि जुवेनाइल्स के लिए बेल रूल हो सकती है, लेकिन ये उनका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यानी कि पूर्ण अधिकार नहीं है। इसके प्रोविजंस के साथ में हम बेल के रूल्स को समझते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 12। ये सेक्शन ये कहता है कि किसी भी बच्चे को बेल दी जानी चाहिए, चाहे उसने कैसा भी क्राइम किया हो, लेकिन 3 बड़े एक्सेप्शन के आधार पर कोर्ट उसकी बेल को रिजेक्ट कर सकती है। जिसमें सबसे पहला एक्सेप्शन आता है कि यदि उसकी रिहाई से उसके किसी खतरनाक अपराधी के संपर्क में आने की संभावना हो। दूसरा, उसकी रिहाई से वो बच्चा मोरल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल खतरे में पड़ सकता हो। और तीसरा है, उसकी रिहाई से न्याय का उद्देश्य यानी कि एंड ऑफ जस्टिस विफल रहता हो, तो इस आधार पर कोर्ट उसकी बेल को रिजेक्ट कर सकती है। दूसरा पॉइंट है इसमें कोर्ट का पक्ष। कोर्ट ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि सीरियसनेस ऑफ क्राइम के आधार पर किसी भी बच्चे की बेल को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि मर्डर या रेप के केस में। किसी भी बच्चे की बेल को यदि उसके रिकॉर्ड में ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो कि एक्सेप्शन में फिट बैठते हैं, तो कोर्ट इस आधार पर उसकी बेल को रिजेक्ट कर सकती है। और तीसरा इसमें पॉइंट है वो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट। अपने जजमेंट में हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि हीनियस क्राइम में बोर्ड को ये देखना होगा कि बच्चे की सुरक्षा के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए बेल देना सही है या नहीं। अगर नहीं तो कोर्ट उसकी बेल को रिजेक्ट कर सकती है। और अब हम कंक्लूजन को देखें तो लॉ बच्चे के सुधार के लिए यानी कि रिहेबिलिटेशन पर जोर देता है। समाज की सुरक्षा और बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए कोर्ट उसकी बेल को रिजेक्ट कर सकती है।